सो हेलो टीम, टुडे इट वाज अ टिपिकल डे। आज जो था वो टिपिकल डे था। काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि भाई चलो, अगर आप 6 मार्केट डेज को सीरियसली फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम होगा कि टिपिकल डे का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। सॉरी गाइज, लेट मी चेंज द कलर। टिपिकल डे का जो कलर होता सॉरी टिपिकल डे का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ओके, कुछ इस तरीके का कि भाई चलो, मार्केट यहाँ पर इनिशियल बैलेंस लो बना लेगा एंड उसके बाद साइडवेज होगा। बट आज क्या हुआ, मार्केट ने इस तरीके की। तो आपको मेंटरिंग प्रोग्राम में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हुई है बेस्ड ऑन द टिपिकल डे एज वेल। तो बस वही था आज, और कुछ नहीं था। टिपिकल डे मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में यहाँ पर ट्रेड किया हुआ था। हाँ, मेरी जो ट्रेड एंट्री थी वो थोड़ी सी लेट थी। ओके, कुछ 1-2 मिनट से लेट थी। लेट मी चेंज दिस टाइम फ्रेम टू द 1 minute टाइम फ्रेम चार्ट। As I saying to you that one must have to enter at the right location, right time and the right size. Okay, so मेरी एंट्री थी वो 9:32 में थी। मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है आपको टेलीग्राम की चैनल में। तो यहाँ पर ट्रेड एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए। कहाँ पर? कुछ यहाँ पर हमारी ट्रेड एंट्री होनी चाहिए, बट मैंने ट्रेड एंट्री करी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये वैलिड लोकेशन है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ओके, यहां पर भी एंट्री ले सकता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता। ओके, यहां पर क्या रीजन था कि यहां पर मार्केट जो है वो यहां पर पहली जो 30 मिनट थी उसका लो ब्रेक कर रहा है। बट यहां पर टाइम से ज्यादा जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप फोकस करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, मैंने जो ओपनिंग रेंज कही थी तो मार्केट ने एग्जैक्टली वहां पर ही ओपन किया हुआ है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब यहां पर वैल्यू एरिया लो जो है वो यहां पर शो कर रहा है। बट अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे मार्केट प्रोफाइल का, देन इट इज एग्जैक्टली रिवर्सिंग फ्रॉम द वैल्यू एरिया लो ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज द वैलिड रिवर्सल, दिस इज द वैलिड रिजेक्शन फ्रॉम द हायर साइड। तो यहां पर से भी आप ट्रेड ले सकते हो। बट यहां पर दिक्कत क्या है कि यहां पर सीपीआर भी है, जीपीजेड भी है, प्लस अलॉन्ग विद दैट वी आर हैविंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। तो अब यहां पर ट्रेड एंट्री लेने का रीजन क्या है? Because market is breaking this particular distribution low. Okay, तो वो यहां पर उसका रीजन है। तो यहां पर भी वो ट्रेड एंट्री बनती थी एंड यहां पर भी मार्केट ने जिस तरह से वॉलेटिलिटी के साथ ये लो को ब्रेक किया, बाद में यहां पर ये जिस तरह से मार्केट पीडीएल को ब्रेक कर रहा था, उस हिसाब से यहां पर भी हमारी ट्रेड एंट्री बनती है। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक मैंने यहां पर ट्रेड लिया हुआ था एंड कंबाइनिंग ऑल सच थिंग्स अलॉन्ग विद द टिपिकल डे स्ट्रक्चर कि यहां पर मार्केट ने जिस तरह से फॉल किया था, ओके, वॉलेटाइल फॉल, ओके, तो वो यहां पर रीजन था मेरा ट्रेड लेने का। अब यहां पर होल्ड करने का रीजन क्या था? मैंने यहां पर ट्रेड एंट्री लेने के बाद एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी यहां पर एक एंटर किया था, बरोबर। छोटा सा ही स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने डाला था कुछ यहां पर। ओके, तो वो तो ट्रिगर तो होने वाला नहीं था, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही कम थी। बट मैंने फिर भी वो डाला था। आपने वो देखा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा था, तो उसमें वो ट्रेड मेंशन है। ओके, ऑर्डर, नॉट द ट्रेड, ऑर्डर मेंशन है। वो मैंने बाद में कैंसिल किया हुआ था। तो बाद में मार्केट यहां पर धीरे धीरे से फॉल करके नीचे आया। अब यहां पर भी आप देखोगे, देन दिस द इनडिसिसिव रेंज। जिसको मालूम है मेंटरिंग प्रोग्राम जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, ओके, तो उन लोगों को मालूम है दिस द इनडिसिसिव रेंज एंड मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया है। मार्केट ने यहां पर साइडवेज मूवमेंट दिखाई हुई है एंड बाद में फिर से मार्केट ने जब ये ब्रेक किया है S4, तो उसके बाद फिर से मार्केट ने एक मोमेंटम दिया हुआ है। अब यहां पर भी आपके मन में एक क्वेरी होगी कि सर, यहां पर S5 का टारगेट बनता है बट मार्केट ने S5 का टारगेट नहीं दिया है एंड रिवर्सल कर लिया है, तो उसका क्या रीजन है? तो लेट मी शो यू दिस इन द डिफरेंट टाइम फ्रेम. So here this is the weekly time frame levels. Okay, then this is the BC of the weekly CPR. This is the BC of the weekly CPR and along with that this is the ZPZ as well on the weekly time frame levels. Okay, now there is one more thing from the monthly time frame as well. Let me show you. Look, this is the reason from the monthly time frame level. What is this? This is the monthly time frame CPR. This is the TC of the monthly CPR. TC of the monthly CPR and on the monthly time frame as well we are having the ZPZ. So there are multiple reasons over here. Based on that we can make one conclusion that at this place market may going to take some support and this is going to be the target as well.
Okay, because as you knows that from the 4 to the 5 number level, okay, the movement from 4 to 5, this is the confirmed movement. But the thing is, as we are having the BC, this TC, okay, multiple levels present over here at the same place, so that we can make some conclusion that after giving some good rally from the higher side, okay, good downside fall, okay, from this particular level to this is the nearly 400 point. Yes, this is the 370 point, but in round figure you can consider 400 point. So definitely people are going to book their profit. This is the 1% movement, huh? Yes, not the exactly 1%, less than that, but this is not the small movement, huh? This is the very big movement over there. So that's why this is the there is the higher probability कि market यहाँ पर कुछ pose लेगा. जिन लोगों ने भी यहाँ पर से पोजीशन बिल्डअप करी है फ्रॉम द हायर साइड, तो वो लोग यहाँ पर बुक करेंगे ही करेंगे. एंड अगर आप यहाँ पर अगर और ज्यादा एनालिसिस करोगे, मीन्स एनालिसिस के बारे में यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कल मार्केट ने ये फॉल किया था ऊपर की ओर, यहाँ पर से डबल टॉप बनाया था छोटा सा, एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन किया था, तो यहाँ पर से जिन्होंने भी पोजीशन बिल्डअप करी है तो वो लोग कुछ यहाँ पर मुनाफा बुक करेंगे ही करेंगे. अलॉन्ग विद दैट कि यहाँ पर मार्केट में क्या था, एक डिमांड भी आई थी. देखो यहाँ पर भी एक टिपिकल डे बना था कि मार्केट ने यहाँ पर भी ओपन के साथ मार्केट ने एक हायर साइड मूवमेंट करी थी. तो देयर इज द हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर फिर से वो कुछ रिपीट करेगा, हाँ, रिपीटेशन. तो दैट्स द रीजन कि मैंने यहाँ पर से एग्जिट करी इन माई पुट साइड ट्रेड, ऑप्शन बाइंग में. ओके, नॉट इन द ऑप्शन सेलिंग. आपको पता है कि मैं ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, सेलिंग कभी करता ही नहीं हूँ. ओके, एंड अब यहाँ पर काफी लोगों को ये भी क्वेरी रहेगी कि भाई चलो सर यहाँ पर एग्जिट करी, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर ये जिस तरह से आपने बताया कि ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट कुछ अगर रिवर्सल करता है तो अच्छा रहने वाला है, तो आपने यहाँ पर रिवर्सल में ट्रेड क्यों नहीं किया? तो गाइज उसके लिए मेरा सिंपल यही आंसर है. ट्रेडिंग सिस्टम, इट इज बिल्डअप ऑफ 3 मेजर पिलर्स: ट्रेडिंग एज, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी. तो यहाँ पर मेरी ट्रेडिंग एज जो थी वो मैंने यहाँ पर दिखा दी कि भाई चलो यहाँ पर मुझे एक ट्रेड लेना चाहिए, बाद में यहाँ पर से सपोर्ट लेकर यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो वो मेरी ट्रेडिंग एज थी मार्केट को जज करने की. बट मेरा जो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट है, मेरी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के जो रूल्स है, उस हिसाब से वो मुझे मना कर रहे हैं कि भाई चलो यहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए. बस दैट्स द रीजन. अगर इन डेप्थ में जानना है, ओके, तो आपको यही करना पड़ेगा कि भाई चलो अगला जो मेरा मेंटरिंग प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होने वाला है, ओके, तो वो ज्वाइन करो, दैट्स इट. उसके अलावा तो मैं और कुछ आपको कह नहीं सकूंगा, ओके, बिकॉज इट्स द लेंथी प्रोसेस टू डेवलप योर सेल्फ. डेवलपिंग होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई चलो कुछ भी लेक्चर झाड़ दिया आपको. ओके, तो अगला जो भी मेरा मेंटरिंग प्रोग्राम है, वर्कशॉप भी होने वाला है अभी विद इन नेक्स्ट 1 वीक और 2 वीक. एक वेबिनार होने वाला है हमारा, इनिशियल बैलेंस एंड द 6 स्टेप्स फ्रॉम मार्केट डेज का इंट्रोडक्टरी. तो आप वो भी ज्वाइन करिए, तो आपको ज्यादा पता लगेगा कि भाई चलो मैं क्या फॉलो करता हूँ एंड आपको क्या करना चाहिए. ओके, सो दिस इट फॉर टुडे, एंड yes, along with that there are multiple 21M method trade available today. Okay, yes, हर रोज ये नहीं होता है, बट आज हुआ है. तो एंड दोनों में ही मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट दे दी थी. ओके, इन बोथ ऑफ द ट्रेड्स. हाँ, मैंने बाद में यहाँ पर तो नहीं देखा है, लेकिन यहाँ तक मॉर्निंग में यहाँ पर देखा था एंड यहाँ पर भी देखा था. हाँ, चलो वो भी मैं एक बार एक चीज दिखाई देता हूँ कि मैंने यहाँ पर इनडिसिसिव रेंज में भी मैंने मेरा ट्रेड होल्ड क्यों किया. मैंने यहाँ पर ऊपर से ट्रेड एंट्री करी हुई थी. लेट मी चेंज दिस टाइम फ्रेम. देखो, आई हैव एंटर्ड ओवर हियर. तो जब मार्केट ने ये S4 का टारगेट दिया तो मैंने यहां पर एग्जिट क्यों नहीं करी? ओके, यस, पहला तो यही था कि मार्केट को और नीचे जाना चाहिए, बिकॉज वॉलेटाइल फॉल है, मार्केट बड़ी से बड़ी मूवमेंट देने की प्रोबेबिलिटी में है. ओके, बाद में यहां से मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हुआ. क्यों? बिकॉज ऑफ द 21M मेथड रूल्स. तो वो यहां पर फुलफिल हो रहे थे, बस, तो वही मैंने फॉलो किया एंड मुझे अच्छा खासा मुनाफा हुआ. तो एक ट्रेड वहां पर था, दूसरा यहां पर था. ओके, तो वो दोनों ट्रेड्स यहां पर अच्छे से मार्केट ने हमें दे दिए. उसके बाद में तो कोई विजुअली है ही नहीं. यहाँ पर भी एक बनता है,
ओके, बट ये भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है बिकॉज ऑफ द CPR. But if you are not following this as well, because this 21M method, it is applicable on the pure naked chart as well, okay, without analyzing the CPR or any other data as well. तो वो यहाँ पर होता तो है लेकिन थोड़ा इनडिसिसिव है. क्या? थोड़ा इनडिसिसिव. अब इतना भी बहुत हो गया बिकॉज यहाँ पर भी मार्केट ने ऑलरेडी इतनी बड़ी मूवमेंट्स दे दी है. ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो. लेट जस्ट 1 मिनट. यहाँ पर भी देखो कि मार्केट ने कुछ 200 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर दे दी है. तो ये 200 पॉइंट की मूवमेंट ही काफी सारे लोगों के लिए बहुत ही हद से ज्यादा बड़ी है. यहाँ पर 90 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर. ओके, तो 300 पॉइंट के इन रफ, ओके, इन राउंड फिगर 300 पॉइंट की मूवमेंट बेस्ड ऑन द 21M मेथड प्योरली फॉर द स्कैल्पिंग. ओके गाइस, ये सारी मेथड्स आपको सीखनी पड़ेगी प्रोफेशनली ट्रेड करने के लिए, अच्छे तरीके से ट्रेड करने के लिए. सो दिस इज इट फॉर टुडे. टिपिकल डे, 221M मेथड ट्रेड्स अवेलेबल, एंड अदरवाइज आपको यहाँ पर और कुछ करना नहीं चाहिए. हाँ, चार्ट पैटर्न अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो यहाँ पर भी कुछ जैसा तैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर भी अवेलेबल है. यहाँ पर भी थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है. यहाँ पर भी आप डबल बॉटम जैसा आप कंसिडर करके ऊपर की ओर का ट्रेड ले सकते हो. यहाँ पर भी कुछ छोटा बड़ा है, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर बड़े से बड़ी अच्छी सी मूवमेंट दे दी है. देन काइंडली अवॉइड द ट्रेड आफ्टर दैट. दैट्स इट. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. आज का यही था टिपिकल डे, 21M मेथड ट्रेड्स एंड डिफरेंट छोटी छोटी सी चार्ट पैटर्न्स. ओके, सो नेक्स्ट डे के लिए क्या करो, टुमारो के लिए वेट फॉर माई प्री मार्केट एनालिसिस ऑडियो इन अवर टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम की चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा. एंड ये वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो, शेयर कर दो. अगर कोई क्वेरी है, कोई कमेंट करनी है, देन नीचे कमेंट भी कर दो. सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.